हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ KGF। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब देखने शक हुआ उसे कि ये मेरे को मारने वाला था कि नहीं। चलो निकलो। चला गया वो। मतलब गरुड़ा बच गया। मतलब मात खा गया आपका हीरो। कह सकती हो। अब क्या होगा हीरो का? वापस आएगा? रॉकी मशहूर कहावत है कि जख्मी शेर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। क्या मतलब? सफा नंबर 128 बड़ी मुश्किल से कुछ लिखने की हिम्मत की है, पढ़िएगा जरूर। दरवाजे बंद करके सबको बाहर तैनात कर दो, कोई भी अंदर घुसने न पाए। वो हमें इतनी आसान मौत नहीं देगा, सांप और बिच्छू से कटवा कटवा के मारेगा। एक तमंचा अंदर ले जाने के लिए हमने कितनी मगजमारी की और उसके आदमी हथियार लिए खुलेआम घूम रहे थे। हमें तो लगा कि हमने जंग जीत ली, लेकिन वहां तो तख्ता ही पलट गया। वो बम्बई का शाना कहाँ है? अंदर बैठा है। हमें लगा हम उसे खत्म कर देंगे और उसके बाद उसकी कुर्सी पर कब्जा हमारा होगा। हमने दुनिया पाने के लालच में अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। पता नहीं हमारा क्या हासिल होगा। ये अपना बदला लेने का। हम लोगों को मारा क्यों नहीं? पावर। जब चाहे हमें कीड़ों की तरह मसल सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। वो इंतजार कर रहा है कि कब उसके बाप का जनाजा उठे। गरुड़ा को टपकाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अगर वो नहीं मरा तो हम मरेंगे। मतलब हम वहां जाएंगे गरुड़ा के अड्डे पर, उन शैतानों के बीच जहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है। ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इस बार उसने हमारी जान बख्श दी है, लेकिन अगली बार वो ये गुस्ताखी नहीं करेगा। उसको मारने ही जा रहे गन लेके। बताओ वहां जाएगा कौन? ओ उसने हाथ खड़ा कर दिया। पहले भी किया था ना जब बच्चा था। ये एक तरफ जहाँ दुश्मन के खौफ का साया था, दूसरी तरफ वो आग का पर्वत बना खड़ा था। आगे का पन्ना तो शायद जल गया है। मैदान जंग में हमला पहले कौन करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि पहले शिकस्त किसकी होती है। जिसे खत्म करने के लिए मुझे बुलाया है उसका काम तमाम किए बगैर मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। वो चाहे आसमान में हो पाताल में हो, उसे वहीं जाकर खत्म करूंगा। वाह, वो कितने टॉर्चर करे। बढ़ी चलो धीर, तुम बढ़ी चलो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। मुबारक हो। वो कह रहा है खुद ही मरने जा रहा है, क्या मारना। तुम बढ़े चलो, इसलिए मारेंगे। तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ये ताबीज किस लिए? मुझे भगवान पे यकीन नहीं है। मुझ पर तो यकीन है ना। इसे खुद से अलग मत करना। अलग कर दिया था, जो इसको दे दिया। हेलो, तुम लोग जल्दी से नक्शा बनाओ। इस चीज का नक्शा क्या चल रहा है? ये लो नक्शा। वहाँ जाने के बाद हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा और इस नक्शे में सिर्फ आधी जानकारी है। बाकी की मालूमात तुम्हें खुद हासिल करनी पड़ेगी। जब पूरी तैयारी हो जाए तो एक इशारा देना, धमाकेदार। वहाँ पहुँचने की बस एक ही तरकीब है। जॉन नाम का एक शख्स जबरदस्ती लोगों को उठाकर ट्रक में डालेगा। तुम्हें बस उनमें से किसी एक ट्रक में दाखिल होना है। एक बात अपने जहन में रखना कि वो गांव चारों तरफ से उनके आदमियों से घिरा होगा। हिम्मत मत हारना। मतलब किडनैप करके लोगों को वहाँ पे बंद करके वहाँ से काम करवाते हैं, स्लेव टाइप। साहब, रॉकी के बारे में कोई जानकारी मिली? जाफर, जनाब के लिए ईरानी चाय लेके आ। पिताजी, रॉकी कहाँ के आप जानते हैं? 25 बरस से हम उनके लिए काम कर रहे हैं, फिर भी वो हमारे लिए अनजान है। अंकल,
आप बताएंगे या हम तकलीफ करें? उनका ठिकाना नर्क से भी डरावना है। अंकल, वो रॉकी, इसका आशिक, वो उस जहन्नम से वापस नहीं आ पाएगा। ये बताने की तकलीफ आप करेंगे या हम करें? यहाँ भेड़ों के बीच में रॉकी भले ही भेड़िया बनता था, लेकिन उस नर्क में रॉकी की औकात एक कीड़े के बराबर है। क्या हो रहा है? तुम उसकी परवाह मत करो चाचा, भूल जाओ, वो वापस नहीं आएगा। अरे नहीं रे, मुझे रॉकी की कोई फिक्र नहीं जा है। रहा हूँ जाने क्या? से पहले वो मुझे चुरुट पिला कर गया था, बहुत ही मजेदार थी। कहाँ से खरीदी थी बस यही पूछना था। तू उसकी चिंता मत कर, उसके बारे में आप तो जानते हैं ना साहब। मैंने कहा वो कहेगा कि उनको चिंता करनी है जहाँ वो जा रहा है। उन सबको गाड़ी में डालो। ओ, कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है। मेरी तरफ आने दे, उसे बाहर नहीं जाने देंगे। अबे वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, अंदर ही आ रहा है। उसने किसी काम को करने की ठान ली तो बस, ना वो रुकता है और ना ही झुकता है। क्या हमारा बॉम्ब? ओ खाली भाई, ये पूरा जो है मैड मैक्स से लिया है मैंने। सीन्स काफी वैसे ही हैं उसी टाइप में। दुआओं का साया है उस पर। उसके वो सीनों से तो इंटरेस्टिंग हो वो गया। एक चलता फिरता ज्वालामुखी है। कर क्या रहा है? बचाने के लिए आया उनको कि अंदर उनके साथ जाना था? तो वही रॉकी आग का शोला है और दुश्मन डीजल। दुश्मनों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, शोले उतने ही भड़केंगे। धक 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 धक। तो वो भी आ गए बाइक में, बड़े सारे उसके लोग। क्या आ गए भाई? एक बंदा इतने सारों से लड़ रहा है। क्या उठा रहा है? क्या है ये? तो अजीब सी चीज है। वाह, बाइक भी मिल गई। नहीं, मेरे को लगा बैठे हुए। कहाँ है? अच्छा ये रहा। मुझे लगा था ये उन्हीं में पकड़ के घुस के चला जाएगा। ये तो सभी को मारी जाकर अंदर कैसे जाएगा? ओह, सबको मार दो। कितने आप लोग? जंगल के बारे में बता रहे थे ना, कभी खुद वहां मत चले जाना। कर दो। कसम खुदा की, जंगल में अग्नि वर्षा होगी। साहब, चाय तो बर्फ बन गई। छोटू, डर गया। मलाई मार के आज चुरुट पीनी ही पड़ेगी। देखते हैं कहाँ मिलती है। ये उसको तकलीफ है ना, जलता है उसकी। पकड़िए उसे। नहीं, अच्छा, और यहाँ आ गया मारने में। कितने उसके पास गुंडे हैं। तो ये रियल स्टोरी है क्या? क्योंकि कमेंट्स में तो लिखा था कोलार करके है माइनिंग, तो ऐसा हुआ था क्या? ओए होए, अब कैसे कैसे घुस रहा है वो अंदर? ये दूसरे और एक और कोई ग्रुप आ गया क्या? कितने लोग थे वो? अकेला था। तो सबको बचा रहा है कि खुद ही बैठ जाएगा कि उनके साथ? लोगों की आपस में हाथापाई हुई है। उनके साथ ही बैठ गया क्या? देखते हैं। हाँ, खुद ही चेने लगा रहा है। पहले ट्रक को रवाना करो, वो लोग राह देख रहे हैं। देखा, पहुंच गया अंदर।
और वो चलो सबको मार के घुसना था उसने, वैसे ही घुस लेकिन लेता। उसे मालूम नहीं था कि वो किस राह पर जा रहा है। उन्हीं की तरह एक बन के जा रहा है। वो अपनी मंजिल से बेखबर था। वहाँ देख के फिर उसको रियलाइज होगा, वो इनको अपना लोग समझेगा ये कि भी नहीं जानता था कि अंजाम क्या होगा। सूर्यवर्धन उन बुलंदियों पर पहुंच चुका था जहां उसके करीब कोई नहीं जा सकता था। ये लेकिन सूर्यवर्धन जब वो फिसला, उसके चाहने वालों के तेवर ही बदल गए। मेहनत मशक्कत की बुनियाद पे ये सल्तनत खड़ी है। उसे चुनना था। बोल, तेरे बाद इसका वारिस कौन होगा? बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा? अधीरा। ओ बेटा नहीं किया। अल्लाह। जी भाईजान, अब हमारी सल्तनत में बहुत धोखेबाजी और गद्दारी होने लगी है, लेकिन हमको तुम पर बहुत नाज है। जैसे तुम बिना लालच के हमारे वफादार रहे, वैसे ही गरुड़ा के साथ रहना। भाईजान की बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जब तक गरुड़ा जिंदा है, हम इस गद्दी की तरफ आंख उठा के देखेंगे भी नहीं। सूर्यवर्धन के इस फैसले ने उसकी सल्तनत में खलबली मचा दी। अधीरा ने गरुड़ा को मारना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहा। गरुड़ा को मारना चाहा, पर गरुड़ा ने जब पलटवार करवाया तो अधीरा का काम तमाम कर दिया। मतलब वो भाई मर गया। अधीरा भाई था ना। गरुड़ा ने पूरी सल्तनत की बागडोर अपने हाथ में ले ली और अपने हिसाब से चलाने लगा। उसे मालूम था कि बहुत सारे लोग केजीएफ पर नजर गड़ाए बैठे हैं, लेकिन उसने अहद कर लिया कि जब तक उसके पिता जिंदा हैं, वो खामोश रहेगा। लेकिन उसके बाद वो उन सबको नेस्तो नाबूद कर देगा। भाई बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कहानी है, इतने लोग हैं पता ही नहीं चलता। और मेरे ख्याल से इसका रन टाइम भी लंबा होगा शायद। पता नहीं, मैं तो इतने वो बड़े ध्यान से देखनी पड़ रही है समझने के लिए मूवी। गरुड़ा का फादर गरुड़ किसको, मेरे को लगा वो बोलेगा मेरे भाई को, जैसे उसने आवाज दी। उसके बाद जब बोला तो ऐसे लगा अपने बेटे को बोल रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि फादर की जो कंडीशन हुई है ये बेटे ने की है। मुझे तो ये लगा कि अपने आप हुई है, पता नहीं। और पर देखिए इंगेजिंग मूवी है, दैट इज अ पॉइंट हाँ, कि मूवी इंगेजिंग है। आपको पता चलना, आपको उत्सुकता रहती है कि आगे नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, क्या होगा, कैसे मूवी का, दैट इज व्हाट इज वो ठीक है। समझ आ रहा है कि नरेशन कर रहे हैं एक्साइटिंग करने के लिए, कि नरेशन कर रहे हैं, बाहर बंद कर दो, वो सब थोड़ा एक्स्ट्रा है। इतना कुछ नहीं है कि एक बंदा नरेट कर रहा है तो किसी को कांप रहा है, कोई उसकी चाय हाथ से हिल रही है, नरेशन कर रहा है यार, इसमें क्या। बट वैसे जो चीजें थी देवर गुड। हाँ, वो देखकर और जिस तरह से वो बता रहे हैं, जो स्टोरी चल रही है उसमें ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपको है कि भाई आगे क्या होगा, अब क्या होगा। वो वहां पहुंच रहा है, अब वहां जाके क्या होने वाला है। अब वो तो मेन जो स्टोरी है वो ज्यादा फोकस है उस पे, कम है कि क्या तूने जब नरेशन आती है ना, तो नरेशन आती है तो मुझे गुस्सा आता है कि भैया ये क्यों करो, मुझे आगे की वो स्टोरी चाहिए, मेरे को वो नहीं सुननी, मुझे स्टोरी बता। वो पन्ना लिखा, वो मुझे पार्ट नहीं इतना अच्छा लग रहा। मुझे मेन ये है कि भैया आगे बस ऐसे स्टोरी दिखाते जाओ, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।